हेलो एवरीवन एंड कैसे हैं आप। ये मेरा सेकंड पार्ट है। अगर आपने वो पहला पार्ट नहीं देखा है तो मैं हाईली रेकमेंड करूंगी उसको पहले देखने का। आपने ये जान लिया है ऑलरेडी कि वाटर हैज अ मेमोरी। वाटर की याद शक्ति होती है, वाटर की मेमोरी होती है। उस वजह से वाटर को सब कुछ याद रहता है, पानी को सब कुछ याद रहता है। अब इस सीरीज में जानेंगे कि हम हमारे इमोशंस को कैसे पानी के जरिए हील कर सकते हैं। तो पहले तो बात करेंगे कौन से इमोशंस होते हैं हमारी लाइफ में। हम जो एक ह्यूमन बीइंग है, इंसान है, हमारी लाइफ में बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट इमोशंस आते रहते हैं। जैसे कि हम कभी बहुत खुश होते हैं, कभी बहुत दुखी हो जाते हैं, कभी हमको किसी के ऊपर बहुत ही ईर्ष्या हो जाती है। जब हमें कोई कुछ चीज नहीं कर पाते हैं, कभी कभी हमें बहुत चूहे दौड़ने लगते हैं, कभी कभी हम बहुत ज्यादा सेंसिटिव हो जाते हैं, गुस्से वाले हो जाते हैं, किसी को फॉरगिव नहीं कर सकते हैं। और ये बात एकदम तय है कि हमारा जो इमोशन है वही हमको कंट्रोल कर रहे हैं, वही हमको गवर्न कर रहे हैं, वही हमारा रिमोट कंट्रोल है। अगर मेरे अंदर बहुत ज्यादा पीस है, अगर मेरे अंदर बहुत ज्यादा प्यार है, अगर मेरे अंदर बहुत ज्यादा ईर्ष्या है, वही मेरे बाहर आएगी। जो मेरे अंदर है वही मैं बाहर लोगों के सामने प्रेजेंट करूंगी या प्रेजेंट करूंगा। तो ये बहुत ज्यादा जरूरी है कि हमारे इमोशन बैलेंस होना बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अब हम ये जानेंगे कि पानी के जरिए हम हमारे इमोशन के ऊपर कैसे काम कर सकते हैं। उसके लिए आपको चाहिए होगा एक पेपर और पेन। और जब मैं आपको बोलूंगी पॉज कर दीजिए वीडियो, तब आप पॉज करके लिखना शुरू कर दीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले तो आप वो पेपर के ऊपर लिख लीजिए कि कौन से इमोशंस आपकी लाइफ को कंट्रोल कर रहे हैं। जितने भी इमोशन, जितनी भी फीलिंग्स आपको याद आ रही है, पूरी उसमें लिख लीजिए। आपको अगर चाहिए तो ये वीडियो को पॉज कर दीजिए और पहले लिख लीजिए, कंप्लीट कर लीजिए। जैसे आपके पास में ये लिस्ट आ जाएगा कि मुझे इतने इतने इमोशंस मेरी लाइफ में है और ये सारे इमोशन मेरी लाइफ को कंट्रोल कर रहे हैं, तब हम नेक्स्ट स्टेप के ऊपर जाएंगे। तो पहले आप उसको लिख लीजिए। जब आपको फाइनल पिक्चर मिल जाए कि ये सारे इमोशन मुझे मेरी लाइफ को कंट्रोल कर रहे हैं, उसमें से स्पेशली तीन ऐसे चूज कीजिए जिसके ऊपर आप वर्क करना चाहते हैं। अब इस तीन में से एक को चूज कीजिए कि सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट इमोशन मेरा कौन सा है जिसके ऊपर मुझे काम करना है। जैसे आपको वो इमोशन मिल जाए, जैसे वो आपको वो आपकी वो फीलिंग्स जो आपकी लाइफ को गवर्न करनी है वो पता चल जाए, अब हम उसके ऊपर काम करना शुरू करेंगे। और मिनिमम एटलीस्ट 7 डेज को करना बहुत ही जरूरी है, ताकि वो इमोशन हमारे चेंज होते रहे अंदर से। इसीलिए मैंने मेरे सीरीज में 7 डेज का चैलेंज शुरू किया है। और मैं हाईली रिकमेंड करूंगी कि आप कमेंट में आके आप एवरीडे अपडेट कीजिए कि आपको कैसा महसूस हो रहा है। जब आपने एक इमोशन चूज कर लिया, फॉर एग्जाम्पल अगर आपने कॉन्फिडेंस को चूज किया, तो आप एक पेपर पे लिख लीजिए। जब आपको ये इमोशन पता चल गया, अब आप ये सोचिए कि ये इमोशन, ये फीलिंग जो मुझे आ रही है, जो मुझे कॉन्फिडेंस नहीं है या जो मुझे फियर फैक्टर है, वो कहाँ से शुरू हुआ था। थोड़ा सा डिप करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि ये कब शुरू हुआ था, किस वजह से ये शुरू हुआ था। इससे आपको वो पता चल गया कि ये कहाँ से शुरू हुआ था। अब आप बैठ के सोचिए कि मुझे इसके ऊपर काम करना है, मुझे इसके ऊपर बहुत वर्क करना है। जैसे ही आपने तय कर लिया, फिक्स कर दिया कि मुझे इसके ऊपर काम करना है, अब आप ये सोचिए कि इस सिचुएशन को रिवर्स करने के लिए मैं क्या कर सकता हूँ। कोई ऐसा इंसान है जो ऑलरेडी बहुत ही कॉन्फिडेंटली ये चीज को कर रहा है, तो वो क्या क्या स्टेप्स कर रहे हैं। और अगर आपने कभी खुद को इस सिचुएशन में देखा था तो आप कैसे कर रहे थे पहले। द मोमेंट आपको पता चल जाए कि कैसे करना होगा, उसको लिखने के बाद में पानी के ऊपर जो ग्लास है, पानी का जो ग्लास है, उसके नीचे उसको लिख लीजिए कि मैं बहुत ही कॉन्फिडेंट हूँ, मैं इंटरव्यू में, मैं हर जगह पे एकदम फुल कॉन्फिडेंस से बात कर सकता हूँ या कर सकती हूँ। और द मैजिक इज, अब इस ग्लास की बोतल को या पानी की बोतल आपको सिप करके पानी पीते रहना है। कितने दिन तक? एटलीस्ट 7 डे तक। और आप देखेंगे आपको जो फर्क महसूस होगा, मैं आपको गारंटी से कह सकती हूँ कि आपको 7 डेज में आराम से फर्क महसूस होगा, अगर आपने ये ठीक से फॉलो किया तो। एवरी डे आपको
वो पानी को चार्ज करते रहना है, उसमें वो इंटेंशन लिखते रहना है और महसूस करना है, फील करना है कि मैं बहुत कॉन्फिडेंट हूँ। मेरे जैसा कॉन्फिडेंट इंसान तो दुनिया में कोई भी नहीं है। इसी तरह से आपके कोई भी दूसरी फीलिंग्स है, प्यार है, ईर्ष्या है, जो भी फीलिंग्स है जिसके ऊपर भी आप काम करना चाहते हैं, वो लिखने के बाद में आप उसको पानी के जरिए पीते रहेंगे। उसमें ये होगा कि ये पानी जो है वो टॉक्सिन से बाहर निकलता जाएगा, जितना भी उसमें जो चीज नहीं पॉसिबल थी वो चला जाएगा। और आप खुद देखेंगे कि 1 वीक के अंदर तो आप एकदम ही कॉन्फिडेंस हो जाएंगे, क्योंकि लेकिन शर्त है कि आपको उसमें पूरा डेडिकेशन और टाइम देना है। मैंने जो 7 डेज का वाटर सीरीज चैलेंज शुरू किया है, आपकी कमेंट किसी और को भी बहुत काम आ सकती है, तो प्लीज यहाँ पे कमेंट कीजिएगा कि आपको आपके इमोशन में कुछ फर्क हुआ या नहीं हुआ। अगर आप कहीं पे स्टक है, अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है, नीचे कमेंट्स में लिखिएगा और मैं पक्का कोशिश करूंगी आपको जितना बन सके उतना मेरी साइड से इंफॉर्मेशन देने का। अगर आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिएगा। एंड अंटिल देन मैं आती हूँ मेरे नेक्स्ट वीडियो सीरीज में अबाउट वाटर सीरीज। थैंक यू सो मच। बाय।